अच्छा, हम ये देख रहे थे कि अगर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक होवर है, ठीक है। अगर हम होवर के अंदर कोई भी चीज़ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अगर मैंने कलर डीप पिंक ही रखा हुआ है लेकिन टेक्स्ट डेकोरेशन जो नन थी यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई भी अंडरलाइन नहीं आ रही, लेकिन जब मैं माउस लेके जाऊँ किसी भी लिंक पे तो सिर्फ वो लिंक अंडरलाइन हो जाए, ठीक है। तो जब मैं इसको सेव करूँगा यहाँ, तो आप देखेंगे इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब मैं इसके एम्पायर पे लेके गया तो ये अंडरलाइन हो गया, यहाँ से हटाया तो ये हट गया। मैं जिस जिस पे ज़्यादा जाऊँगा वो अंडरलाइन होता जाएगा खाली, ताकि यूज़र को थोड़ा ऑर्गेनिक फील आए। ये देखें, आपके लिंक्स सारे वर्किंग में अंडरलाइन हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा। अब आप किस लिंक के ऊपर है वो आपको अंडरलाइन से पता लगता रहेगा। ये आप होवर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं अपने लिंक्स के ऊपर। होवर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। और एक मिनट, इसके अलावा होवर के अलावा आपके पास क्या है। अच्छा, ये होवर में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अ, चाह रहे हैं कि जब ये होवर हो, यानी कि मैं इस पे लेके जाऊँ अंडरलाइन भी हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए, तो आप क्या करते हैं भाई, इसको कलर भी ऑरेंज कर दें सपोज, ठीक है। अब जब आप लेके जाएंगे, ये देखें, अंडरलाइन भी हो रहा है और ये ऑरेंज भी होता जा रहा है जिस जिस लिंक के ऊपर आप जा रहे हैं। तो ये होवर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या है, एक्टिव। एक्टिव आप किसको कहते हैं। एक्टिव का मतलब है जब मैं इसको क्लिक करूं तो क्या हो, यानी कि मैंने इसको अगर क्लिक किया हुआ है, जिस टाइम मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, तो क्या चीज़ अप्लाई हो। जैसे आपने देखा होगा मल्टीपल जगहों पे आप कोई भी लिंक को जब क्लिक करते हैं तो, और क्लिक करने और क्लिक छोड़ने के बीच में जो टाइम है उसमें क्या हो रहा होगा उस लिंक के साथ, उसका कलर भी मैं चेंज करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसको हम कहते हैं एक्टिव स्टेट, यानी कि ये लिंक एक्टिव स्टेट में इसके ऊपर क्लिक हुआ हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ, और इसका कहाँ गया, यानी कि इसकी यानी कि एंकर टैग को एक्टिव का किस किस सूडो क्लास यूज़ की, उसमें कलर दे दिया है सपोज, यहाँ डार्क केन है ना, मैं इसको रेड दे देता हूँ सपोज। जैसे ही क्लिक हुआ वो जिस टाइम, तो उस टाइम रेड हो, यानी कि जब ये एक्टिव स्टेट में तो रेड हो। ये देखें, अभी तो ये होवर पे ऑरेंज है, लेकिन जब मैं क्लिक करूंगा तो ये रेड हो जाएगा, क्लिक छोड़ूंगा वापस ऑरेंज हो जाएगा, जिस भी लिंक के ऊपर। जब मैंने क्लिक किया हुआ है, जो वो टाइम इसका एक्टिव स्टेट है, जैसे ही मैंने छोड़ूंगा तो वापस वैसे ही हो जाएगा। ये चार इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। एक है लिंक की, यानी कि अगर अनविजिटेड है लिंक तो क्या इसके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई हो। अब आप टेक्स्ट डेकोरेशन में टेक्स्ट की जितनी भी होती हैं, टेक्स्ट का आप फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप उसको, तो वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। विजिटेड के अंदर आप उसको अगर विजिट हो चुका है तब क्या उसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, यानी कि वो पर्पल हो जाए, ब्लैक हो जाए, अगर पहले से हिस्ट्री में, हिस्ट्री से चेक हो ब्राउजर में कि वो विजिटेड है या नहीं है, तो वो उसके ऊपर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो। होवर यानी कि माउस हम उसके ऊपर लेके जाएं तो लिंक की क्या स्टेट हो। एक्टिव हो यानी कि जब प्रेस किया हुआ है आपने लिंक तो उस वक्त उसकी क्या स्टेट हो, क्या कलर हो, क्या टेक्स्ट डेकोरेशन हो, अंडरलाइन हो ना हो, ठीक है। उसका फॉन्ट क्या हो, वो सारी चीज़ें आप इसके थ्रू सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास, अच्छा, इसी की थ्योरी थ्योरी लिखी हुई है कि होवर के ऊपर क्या होता है, एक्टिव पे क्या होता है, फोकस पे क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने होवर भी देख लिया है और एक्टिव भी देख लिया है। इसके बाद ये फोकस है। फोकस भी आपका यही विजिटेड वाला काम कर रहा होता है, विजिटेड वाला नहीं, होवर वाला काम कर रहा होता है। होवर हमारे पास बेसिकली लिंक के लिए काम कर रहा है कि हम लिंक के ऊपर
होवर अप्लाई करते हैं, और फोकस जो है वो हम इनपुट के टैग के ऊपर अप्लाई करते हैं। यानी कि यहाँ हमने कोई इनपुट का टैग यूज़ किया हुआ है, जैसे आप लोगों को याद होगा फॉर्म्स में हमने इनपुट यूज़ किया था, जिसके अंदर इनपुट और उसकी टाइप वगैरह आप ले रहे थे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और फिर आप उसमें टेक्स्ट इनपुट कर रहे थे। अगर मल्टीपल इनपुट टैग्स हों, उस पर आप फोकस अप्लाई करेंगे तो यही होवर वाला काम होगा। ठीक है, तो ये आप लोग प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। मल्टीपल इनपुट आप क्रिएट करें, 4-5 इनपुट टेक्स्ट क्रिएट करें, उसमें एक के ऊपर आप फोकस दे दें, तो क्या होगा, वो होवर वाला काम करेगा। यहाँ पे एग्जांपल में भी गिवन है, इसको आप लोग रन करके देख लीजिएगा। ये देखिए, इनपुट डॉट टेक्स्ट, और फिर यहाँ फोकस की इनपुट के टेक्स्ट पे अगर आप लेके जाएं तो फोकस में इस चीज़ के ऊपर काम हो। फिर यहाँ पे आप इनपुट वाले में आप होवर को फोकस कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली, इसकी 4 हमने प्रॉपर्टीज देख ली लिंक की, और बाकी लिंक्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो 5 उसकी टाइप्स देख ली। अब आपके पास आपका लैब टास्क आता है। ठीक है, लैब टास्क में क्या है आपके पास। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर, या अभी आवाज़ नहीं आ रही? सर आ रही आवाज। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। जो आज की लैब में हमने 5 टाइप्स देखी हैं, किस तरीके से हम लिंक्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं, कि हम क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ विजिटेड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, होवर कर सकते हैं, एक्टिव स्टेट में क्या कर सकते हैं। ये सारी हमने देखी है। अब उसको जहन में रखते हुए उनको प्रैक्टिस करें आप। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स को एक एक दफ़ा सबको रन करके देखें, और उसके बाद आप लोग, ये लैब टास्क है, 2 लैब टास्क हैं, सिंपल है, कोई उसमें इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। पहले में क्या है कि आपने एक सिंगल पेज वेबसाइट क्रिएट करनी है, विच हैज़ सम सेक्शंस लाइक अबाउट अस, आवर पोर्टफोलियो, आवर की कस्टमर्स। ठीक है, ये आवर की कस्टमर्स और कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने क्रिएट किया था किसमें, एक एक एग्जांपल में हमने क्रिएट किया था कि वो मल्टीपल सेक्शंस या मल्टीपल टैग्स आपने क्रिएट किए हुए थे। तो यहाँ पे आपने सेक्शंस मल्टीपल क्रिएट करने, एक अबाउट अस जिसकी हेडिंग अबाउट अस होगी, एक ऐसी हेडिंग होगी जिसमें पोर्टफोलियो। अब कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप छोटा सा, जैसे जितना जितनी जगह ये 2 क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं, बस उतना बड़ा भी आप एक सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो एक अबाउट अस का होगा, उसमें आप कोई अपनी कंपनी के बारे में देना चाह रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है उसके रिलेटेड देना चाह रहे हैं, आप कोई अपना फ्यूचर प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड कोई आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके उससे रिलेटेड आप, या किसी और चीज़ को आप किसी और की वेबसाइट को कॉपी भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपने करना क्या, एक सिंगल पेज वेबसाइट होगी, उसमें मल्टीपल पेजेस नहीं होंगे। एक पेज के अंदर एक अबाउट अस का सेक्शन होगा, उसी पेज के अंदर नीचे पोर्टफोलियो का सेक्शन होगा, यानी पोर्टफोलियो की हेडिंग के अंदर नीचे कुछ भी डमी टेक्स्ट लिखा होगा। फिर कस्टमर्स, अवर की कस्टमर्स का एक हेडिंग होगी, एक सेक्शन होगा। ठीक है, एक सेक्शन कॉन्टेक्टस का होगा, उसमें हेडिंग कॉन्टेक्टस की गिवन होगी, और नीचे कोई भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह गिवन होगी। और सबसे ऊपर आपने एक हेडर क्रिएट करना है, सिंपल सा, अपने हिसाब से जो इजी आपको हो। उस हेडर के बाद आपने नेविगेशन बार जो बनाना है, आप चाहे तो साइड बार भी बना सकते हैं या बिल्कुल नीचे। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज ये वेबसाइट है, ठीक है, या फिर जैसे ये है, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो है ना, जैसे ये नेविगेशन और हेडर इसमें एक साथ कंबाइन किया हुआ है, तो आपने इस तरीके का एक नेविगेशन बनाना है। ठीक है, उसके अंदर आपने ये लिंक्स दे देने, किस किस के, अबाउट अस का, अवर पोर्टफोलियो का, अवर की कस्टमर का, और कॉन्टेक्ट अस का। यहाँ पे आपने ये सब लिंक्स दे देना। ठीक है, और इसी तरीके से लिंक्स को एज अ हेडिंग या एज अ टेक्स्ट क्रिएट कर देना। अब वो जो भी अगर फीचर पे क्लिक करे, या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अवर पोर्टफोलियो पे क्लिक करे, तो वो नीचे सेक्शन के अंदर, आपकी उस वेबसाइट के अंदर जिस सेक्शन की हेडिंग
अवर पोर्टफोलियो है उस क्लिक के ऊपर ऑटोमेटिकली नीचे चला जाए। अगर कोई अबाउट अस पे क्लिक करे, सबसे नीचे अगर अबाउट अस गिवन है तो वो उसी वेब पेज के अंदर सबसे नीचे अबाउट अस के ऊपर चला जाए। ये हमने ये चीज़ करके भी देखी है कि किस तरीके से एक ही पेज के अंदर आप आईडी एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए, जो मैंने आप लोगों को यहाँ एग्जांपल भी दिखाई थी, ये वाली एग्जांपल फिल्म मेकिंग टर्म्स वाली। इसको अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये टास्क आराम से कर सकते हैं कि एक ही पेज के अंदर आईटी एट्रीब्यूट के थ्रू किस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं मल्टीपल सेक्शंस को। ठीक है, कि आप क्लिक करें किसी भी एक बटन पे और वो नीचे उस सेक्शन पे आपको ले जाए। तो ये आपने क्रिएट करना है। ये एक एग्जाम्पल वेबसाइट भी गिवन है, इसकी तरीके का भी आप लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे इसके अंदर एक, दो, तीन और चार, चार सेक्शंस बनाए हुए हैं। ये वाला टास्क हो गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है तो पूछ लें। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, मतलब समझ आ गया। अच्छा, सेकंड टास्क में क्या है? सेकंड टास्क में आपने क्या करना है कि आपने एक अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट या अपनी प्रोफाइल वेबसाइट, जैसे आप फेसबुक की प्रोफाइल होती है, इस तरीके की आपने एक प्रोफाइल वेबसाइट बनानी है या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है जिस पर आपका एक पोर्टफोलियो हो सपोज, या अपने नाम से आपने एक वेबसाइट बनानी है, वहाँ प्रोफाइल पोर्टफोलियो को भी भूल जाए, जो आपकी चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन को डिफाइन कर रही होगी। अब उस वेबसाइट के अंदर जैसे यहाँ पे तो एक ही वेब पेज क्रिएट हो रहा है ना, जैसे अगर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है तो उस एक ही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्रिएट हो रहा है और उसके अंदर स्क्रॉल के ऊपर नीचे जाते जाएं तो मल्टीपल सेक्शन है अबाउट अस पोर्टफोलियो। इसके अंदर ऐसा नहीं करना। इसमें आपने अलग अलग 5 पेजेस बनाने हैं। गिवन है इन दिस वेबसाइट 5 पेजेस विल बी डिस्प्ले विद द नेम ऑफ होम। एक होम पेज होगा, जो मेन पेज होगा, फिर एक एक्सपीरियंस का पेज होगा, एक क्वालिफिकेशन, एक पर्सनल डिटेल, एक कॉन्टैक्ट। इसी तरीके से आपने एक ऊपर उसमें नेविगेशन बार बनाना है जिसमें ये सबकी हेडिंग्स आ रही हो, लिंक्स आ रहे हो। मैं होम पे क्लिक करूँ तो मैं होम डॉट एच टी एम एल की वेब उस पर चलिए, यहाँ पे हमने मल्टीपल अलग अलग पेजेस बना के आपको दिखाया था, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ठीक है, इंडेक्स, ये सबको आप आपस में लिंक किस तरह कर सकते हैं। और वो चीज़ आप लोग, वो वाली एग्जांपल आप लोगों ने कंसिडर करनी है। जिसने देख ली थी, समझ ली थी तो ठीक है, नहीं तो वो दोबारा से भी आज की लैब की वीडियो देखे, उसको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये टास्क किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो वो आपने एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये 5 आपने पेजेस बनाने। यहाँ पर आपकी 5 अलग अलग एच टी एम एल की फाइल्स बनेंगी। एक होम डॉट एच टी एम एल के नाम से, एक एक्सपीरियंस डॉट एच टी एम एल, एक क्वालिफिकेशन डॉट एच टी एम एल, एक पर्सनल डिटेल्स डॉट एच टी एम एल, एक कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। तो ये सब आपस में एक दूसरे से लिंक होंगी, सबके अंदर सेम नेविगेशन बार होगा। आप उस नेविगेशन बार पे क्लिक करें तो आप कॉन्टैक्ट से दोबारा होम पे चले जाएं, होम से दोबारा क्वालिफिकेशन पे चले जाएं। तो इस तरीके से आपने क्रिएट करना है। ठीक है, ये तो होगी एक चीज़। फिर इसमें क्या है, विच विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ वेरी नाइस नेविगेशन बार। वो एक ही नेविगेशन बार आप क्रिएट करके सबके अंदर हर एच टी एम एल की फाइल के अंदर कॉपी कर दें। ठीक है, और उसके ही लिंक्स आप कॉपी कर दें। ठीक है, ये काम हो गया। फिर क्या है, इन दी कॉन्टैक्ट पेज, यानी कि कॉन्टैक्ट पेज में आपने क्या करना है, जो ये कॉन्टैक्ट वाला पेज है, इसमें आपने 3 एक्सटर्नल लिंक्स शुड बी शोन फॉर यूजर्स टू शो योर फेसबुक प्रोफाइल, लिंक्डइन एंड ट्विटर प्रोफाइल। यानी कि आपने, जैसे आपको वो ये चीज़ करके दिखाई थी कि इमेज के थ्रू आप किस तरीके से इमेज पे क्लिक करें और आपका किसी वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएं। तो इस तरीके से आपने गूगल पे जाके, अगर आप जैसे यहाँ गूगल पे जाएं और लिखें फेसबुक लोगो, ठीक है, यहाँ से आपने फेसबुक का लोगो ले लिया, कॉपी अपने पास सेव कर दिया, ट्विटर का ले लिया, लिंक्डइन का ले लिया। वो सारे लोगोज एज अ लिंक काम करेंगे और वो एक फेसबुक डॉट कॉम पे ले जाएगा, एक ट्विटर डॉट कॉम, एक लिंक्डइन डॉट कॉम पे। तो ये चीज़ आप लोगों ने मैंने आपको करके दिखा दी थी कि आप किस तरह करते हैं। दोबारा दिखा देता हूँ। अगर आपके पास इमेज रखी हुई है सपोज आपके यहाँ पे फेसबुक डॉट पी एन जी करके सपोज, तो आपने क्या किया, ए एच रेफ फेस डॉट कॉम, ये लोगो डाउनलोड भी कर लिया, यहाँ पे डेस्कटॉप पे गया।
कोर्स फाइल में मैंने कर दिया होगा। मैंने यहाँ इसके अंदर जाके इसको क्लियर किया। यहाँ मैंने क्या कर दिया, एफ डाली, इमेज के किया। क्या होगा जब मैं यहाँ जाऊँगा लिंक्स में। अच्छा, अब ये लोगो काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी स्टाइलिंग चेंज कर दूँगा। इमेज का टाइप हाइट है, ये लोगो आ गया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये लोगो आ गया। इस तरीके से आपने 3 लोगोस क्रिएट करने हैं, एक लिंक्डइन आपने कॉन्टैक्ट अस के पेज के अंदर, एक फेसबुक का, एक लिंक्डइन का, एक ट्विटर का। आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल डाल दें, नहीं चाहें तो आप facebook.com का लिंक डाल दें, linkedin.com का डाल दें, और ट्विटर का ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ही प्रोफाइल का लिंक उसमें शेयर करें, ठीक है। तो आखिर आपके अकाउंट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसमें इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ facebook.com, twitter.com और इसको। तो ये आपने क्रिएट करना है। इसके अंदर 5 HTML की अलग फाइल्स क्रिएट होंगी, दोबारा बता रहा हूँ। कॉन्टैक्ट पेज के अंदर 3 आपने लिंक्स देने हैं, जो कि नेक्स्ट टैब के ऊपर आपको फेसबुक पे ले जाए, नेक्स्ट टैब ओपन होके लिंक्डइन पे ले जाए, नेक्स्ट टैब होके ट्विटर पे। पहले वाले टास्क में सिर्फ एक HTML की फाइल बनेगी और उसके अंदर ये 4 सेक्शन होंगे। दूसरी फाइल के अंदर दूसरी वेबसाइट के अंदर 5 फाइल्स बनेगी, ठीक है। डेडलाइन जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी यही है बेटा, कि आपको 2 डेज गिवन होते हैं, एक सेम डे लैब का और एक आपका नेक्स्ट पूरा डे होता है। वैसे तो आप लोग जब यूनिवर्सिटी में होंगे, ऑन कैंपस आप लोगों की लैब हो रही होगी, तब तो आपके पास ये टाइम भी नहीं होगा। तब आपको 1 घंटे में लैब समझाई जाएगी और बाकी जो 2 घंटे बचेंगे उसी के अंदर आपने लैब टास्क करके सबमिट करना हुआ करेगा। लेकिन अभी आप लोगों के पास एडवांटेज है कि आप लोग अ, ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आपको लग रहा है लेंदी, आप करना स्टार्ट करें, एग्जाम्पल्स रन करें। अगर आप अभी भी बैठेंगे तो आप लोग कर लेंगे, या आप लोग रात में बैठेंगे तो आप लोग मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर अंदर ये दोनों टास्क आपके हो जाएंगे। तो इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर भी आपके पास कल का भी पूरा दिन है और 11:59 तक का कल का टाइम है, तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। असल आप लोगों ने ये चीज़ें तो आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। असल जो यूनिवर्सिटी में आने का मकसद होता है वो यही होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखें, डेडलाइंस को फुलफिल करना सीखें, ठीक है। अच्छा, तो ये एक सिंपल सी लैब थी लिंक्स की, ठीक है। और अच्छा, इसके बाद आप लोगों के मैं आ जाता हूँ असाइनमेंट्स के ऊपर। कुछ स्टूडेंट्स को ये था कि भाई मेरे असाइनमेंट्स के अंदर मार्क्स सही नहीं है सर, ये असाइनमेंट के अंदर मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। एक तो जिनकी ऑन टाइम सबमिशन थी, ये उनका बात हो रही है। जिनकी लेट सबमिशन थी उनको तो वैसे ही मैंने बता दिया कि उनकी आउट ऑफ 7 मार्किंग हुई है, और जिनकी ऑन टाइम थी उनकी आउट ऑफ 10 हुई है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके आउट ऑफ 10 में 10 आउट ऑफ 10 भी हैं मार्क्स। बहुत सारे आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वरना उसके अलावा काफ़ी ऐसे हैं जिनके 9 मार्क्स हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो बच्चे कह रहे थे कि हमारी ये मार्क्स किस चीज़ में डिडक्ट हुए हैं, आप बता दें ताकि हम इम्प्रूव कर लें उस चीज़ को। तो वो मैं आप लोगों को मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स बता देता हूँ हर टास्क की। आपके पास ये जो पहला टास्क गिवन था, इसके अंदर आपके पास अगर आप गौर से देखें, और कई दफ़ा आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बताया गया ये बात कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। आपके पास यूट्यूब की वीडियो भी अपलोडेड थी क्लास की, जिसमें आप लोगों को ये समझाया गया था कि हर टास्क में क्या क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है।
और फिर भी आपके पास 10 डेज भी थे, आप पूछ भी सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स किए, तो वो उन चीज़ों पे मार्क्स डिडक्ट हुए। ठीक है, तो वो मिस्टेक्स क्या है, वो ये है कि आपका पहला जो टास्क, 3 टास्क थे, फर्स्ट टास्क थोड़ा सा लेंदी था तो वो 4 मार्क्स का था, बाकी दोनों टास्क 3 3 मार्क्स के थे, तो इस तरीके से आपके 10 मार्क्स कवर हो रहे थे। आप चाहते तो आसानी से 10 डेज के अंदर ये ले लेते मार्क्स। इसके बावजूद आपको एक लेट सबमिशन वालों का मुझे समझ नहीं आई क्यों हुई है, क्योंकि आप लोगों को एक एक्स्ट्रा डे भी गिवन था, 10 के बाद एक 11th डे भी मैंने टाइम एक्सटेंड किया था, जो कि अलाउ नहीं होता, फिर भी मैंने किया था, फिर भी लेट सबमिशन आई है, तो फिर वो आप लोगों का अपना इशू है। अच्छा, जिनके मार्क्स आ गए हैं ऑन टाइम सबमिशन वाले, वो ये देख लें कि मार्क्स जो डिडक्ट हुए हैं वो यहाँ पर हुए हैं कि पहले टास्क के अंदर आपको गिवन था दराज.pk, जैसी आपने वेबसाइट बनानी थी सेम नहीं बनानी थी। ठीक है, सेम बना भी दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सेम बनाइए। यहाँ आपको गिवन भी था डिज़ाइन अ सिंगल होम पेज विदाउट फंक्शनैलिटी, यानी कि आपने सिंगल पेज बनानी थी। आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कोई जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप यूज़ करें, कहाँ हुआ नहीं था। अगर आपने कर लिया है वेल एंड गुड, नहीं किया तो उसमें कोई मार्क्स की डिडक्शन नहीं है, अगर कर लिया है तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है उसके। अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस हो गई। लेकिन आपको जो यहाँ पे गिवन था वो था कि विदाउट फंक्शनैलिटी, कोई फंक्शनैलिटी की नीड नहीं है, सिर्फ लेआउट क्रिएट करना है। ठीक है, और यहाँ गिवन है सिमिलर टू दराज डॉट पीके, सेम एज दराज डॉट पीके नहीं लिखा हुआ। सिमिलर का मतलब होता है कि आप उससे मिलता जुलता बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे गिवन है कि यूजिंग HTML टैग्स, और ये सारी आपने टैग्स वगैरह यूज़ करने हैं। ये सिर्फ इमेज का टैग्स यूज़ नहीं करना आपने, इमेज करना है, लेकिन जहाँ इमेज हो रही है, जैसे ये इमेज है तो आपने इमेज यूज़ किया, यहाँ इमेज लगी हुई है तो इमेज। ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरा ही सारा यहाँ से कट किया, स्क्रीनशॉट लिया और दे दिया। कई स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक की है कि उन्होंने यहाँ से ये स्क्रीनशॉट लिया, पूरे का स्क्रीनशॉट लिया, ये वही फ्लैश सेल का बनाना है ना, ये स्क्रीनशॉट लिया और इसको इमेज टैग से अपलोड कर दिया, तो यहाँ पे उनके मार्क्स डिडक्ट हुए। आपने सिर्फ इसकी इमेज लेनी थी, ठीक है, या गूगल से कोई इमेज ले लेते या इसी की कॉपी कर लेते, लेकिन साथ में जो ये नीचे हेडिंग आ रही है या टेक्स्ट आ रहा है, टाइटल आ रहा है, ये प्राइस आ रहा है, ये आपके विद यूजिंग टैग्स होने चाहिए थे, ये इमेज के अंदर नहीं होने चाहिए थे। कुछ स्टूडेंट ने पूरा पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ ने पूरा का पूरा ये नेविगेशन बार कॉपी पेस्ट कर दिया, नेविगेशन का टैग तो यूज़ किया है, लेकिन उसमें ये कुछ भी नहीं आ रहा, ये रिटिन नहीं है। अगर सिर्फ इमेज का ही टैग यूज़ करना होता तो बाकी चीज़ें आपको पढ़ाने का क्या मकसद था। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ मिस्टेक है, जैसे ये बच्चों ने पूरा का पूरा इसको ही कॉपी कर दिया, वहाँ उनका 1 या 2 मार्क्स डिडक्ट हुआ। फुटर के अंदर पूरा फुटर कॉपी करके इमेज के टैग से अपलोड कर दिया, तो वहाँ आपको ज़ाहिर है मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने पूरा प्रॉपर खुद ही बनाया, उसके अंदर थोड़ा कोई ऐसा है कि अगर आपने स्ट्रक्चर लेआउट पूरा क्रिएट किया है, वो इसके जैसा नहीं बना या इससे थोड़ा सा आगे पीछे है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप प्रोफेशनल ज़ाहिर है अभी नहीं है, आपको एक्सपीरियंस आपका नहीं है, तो ज़ाहिर है उसके अंदर आप लोगों को पूरे पूरे मार्क्स मिले। अगर किसी ने अपनी क्रिएटिविटी शो की है या खुद से क्रिएट किया है, सारी चीज़ें खुद से बनाई है, कोई इमेजेस सिर्फ इमेज के लिए ही यूज़ की है, वहाँ उसको पूरे मार्क्स मिले। सेकंड आपके पास था क्रिएट दिस लेआउट ऑफ वेबसाइट यूजिंग HTML टेबल्स ओनली। ठीक है, यहाँ गिवन था कि आपने ये लेआउट तो बनाना है, अभी तक हम लेआउट बनाते आ रहे थे डिवीजन, सेक्शन, हेडर, फुटर, इनसे, लेकिन अब यहाँ आपको 2 3 दफ़ा बताया गया कि आपने लेआउट बनाना है यूजिंग HTML टेबल्स ओनली, यानी कि HTML टेबल के टैग यूज़ करने की। गिवन एग्जाम्पल भी गिवन है, टेबल, टेबल डेटा, टेबल रॉ, टेबल हेडिंग, इनको यूज़ करते हैं। इन्हीं की आपने अंदर जाके इन्हीं की हाइट, वेट, कलर, बैकग्राउंड कलर सेट करके आपने इस तरीके का लेआउट क्रिएट करना था। जिन स्टूडेंट्स ने इसके अंदर भी डिवीजन, सेक्शन, हेडर, फुटर से इसको क्रिएट किया है, वहाँ पे उनके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। कई दफ़ा आपको बताया गया है, यहाँ पे वाज़े लिखा भी है कि HTML टेबल्स ओनली, तो वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के, ज़्यादातर के सही भी हैं जिन्होंने टेबल टैग से इसको क्रिएट की। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक थर्ड टास्क था बड़ा इजी सा, ये फॉर्म्स की आपको लैब भी कराई गई थी। यहाँ था क्रिएट साइन अप फॉर्म यूजिंग HTML फॉर्म्स। गिवन है कि इसको क्रिएट किस तरह करना है फॉर्म को, HTML फॉर्म से। एक ये भी लिखा है कि टेक हेल्प फ्रॉम लैब 7, ये हिंट भी गिवन है, इस लैब 7 में आपने फॉर्म्स पढ़े।
कुछ स्टूडेंट्स ने तो फॉर्म से इसको क्रिएट किया, ठीक है, फॉर्म का टैग यूज़ किया, उन पे उनके पूरे मार्क्स हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी है तब भी पूरे मार्क्स हैं। जिस स्टूडेंट ने फॉर्म का टैग यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि फॉर्म के टैग की एक फंक्शनैलिटी होती है बिल्ट इन, उसमें हम गेट पोस्ट उसका मेथड दे रहे होते हैं, ठीक है, एक्शन दे रहे होते हैं, एक्शन क्या परफॉर्म हो, मेथड क्या हो, उसी बेसिस के ऊपर आपका यहाँ पे जो आप डेटा सबमिट करते हैं वो आपके डेटाबेस में जाता है या नहीं जाता। अगर आप फॉर्म के टैग से इस्तेमाल करेंगे तो आपका फॉर्म क्रिएट होगा। अगर आपने इसको डिवीजन सेक्शन से क्रिएट किया हुआ है तो वो फॉर्म क्रिएट नहीं हुआ, वो तो आपने एक सिर्फ लेआउट क्रिएट कर दिया, वहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स डिडक्ट हुए। यहाँ पे हिंट भी गिवन था कि टेक हेल्प फ्रॉम लेफ्ट 7, यानी कि आपने एचटीएमएल फॉर्म्स को यूज़ करना है। फॉर्म्स को जिन स्टूडेंट ने यूज़ किया उनके पूरे मार्क्स हैं। और इसके अंदर भी जिस स्टूडेंट ने मेहनत से पूरी चीज़ खुद से क्रिएट की है उसके पूरे पूरे मार्क्स भी हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 भी हैं, ठीक है। कई ऐसे हैं जिनके 10 आउट ऑफ 9 है, जिसकी एक आध किसी चीज़ में मिस्टेक आ रही है, किसी एक टास्क में, ठीक है। तो ये हो गई असाइनमेंट की बात, ठीक है। इसके अंदर अब किसी को और कोई सर क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप है बिल्कुल, आप सामिया, आप वो क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं है तो आपके सीआर जो हैं वो आपको ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, क्लास के, तो भाई सीआर अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो शेयर कर दें यहाँ पे, या फिर आप अच्छा चलिए मैं आपको खुद ही ऐड कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। जो जो नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में वो अपना चैट के अंदर नंबर शेयर कर दें, तो फिर मैं उनको ऐड कर देता हूँ। वैसे तो ये सीआर जो है उनको करना चाहिए, वरना मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये काम हो गया आपका। इसके अलावा अब आपका ये टास्क है, आप लोग कर लें, ठीक है। 2 टास्क है, इसको आप ऑन टाइम कर लें, मैं आप लोगों की लैब अपलोड कर देता हूँ। और आप लोग आपस में भी एक दूसरे को जो भी आप लोगों की हेल्प हो सकती है वो कर लिया करें। यूजिंग आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुआ हुआ है, उसमें आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर लिया करें, उसमें कोई मना नहीं है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। लैब्स के अंदर जहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा वहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। एक वैसे कोई कॉन्सेप्ट किसी को समझ नहीं आ रहा, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी को कोई ग्रुप में नहीं है, किसी को यूट्यूब की वीडियो नहीं मिल रही, तो वो चीज़ें आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर लिया करें, ठीक है, आपस में। Sure. ये मैं आप लोग की लैब अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं है तो वो लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो पूछ लें, नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। लैब आज की इतनी थी, ये आप लोगों की लैब मैंने अपलोड कर दी है, गूगल क्लासरूम पे भी कर दी है, मैं आप लोगों की एलएमएस पे भी इसको कर देता हूँ। बाकी आप लोगों की लैब आज की यहीं पर एंड हो गई है, ठीक है। ठीक है, ये आप लोग गूगल क्लासरूम से जाके अपनी लैब डाउनलोड कर लें, एलएमएस पे जाके आप लोग लैब डाउनलोड कर लें और उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। देखिए, टीचर को सारी चीज़ नज़र आ रही होती है कि जिस स्टूडेंट ने मेहनत की हुई है, खुद से काम किया हुआ है, उसको मैं मुझे कोई शौक नहीं है मार्क्स डिडक्ट करने का।
ऑन टाइम आपकी सबमिशन है और बिल्कुल जैसा क्लास में बताया गया वैसी है, तो ज़ाहिर है कोई बिल्कुल मैं स्टूडेंट से प्रोफेशनल वर्क रिक्वायर नहीं कर रहा होता, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे मेहनत दिख जाएगी तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, ये आपकी अपलोड हो गई है। बाकी अगर आप लोग लीव करना चाहें तो कर दें, ग्रुप में मैं आप लोगों को ऐड कर देता हूँ जिन्होंने भी चैट में लिखा हुआ है। ठीक है। और बाकी जो चाहे। अभी आप लोग की हाँ लैब एट चेक नहीं हुई, अ, हो जाएगी इसी वीक के अंदर। ठीक है। चलें, जो भी आपके स्टूडेंट्स ने चैट में लिख दिए उनको मैं ऐड कर दूंगा। बाकी हम इस लैब को यहीं वाइंड अप करते हैं आप लोगों को, फिर मैं नेक्स्ट लैब में नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।